नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। और दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचपी के एक और मैजिक मेथड के बारे में, मैजिक फंक्शन के बारे में, जो कि है अंडरस्कोर गेट। तो दोस्तों, अंडरस्कोर गेट क्या होता है, कब कॉल होता है? अंडरस्कोर गेट फंक्शन, मैजिक फंक्शन तब कॉल होता है जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट का कोई वेरिएबल ऐसा एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है या फिर वो प्राइवेट है। इसका ज़्यादातर यूज़ हम प्राइवेट वेरिएबल्स के लिए यूज़ करते हैं, या प्रोटेक्टेड है या प्राइवेट है, जिसका एक्सेसिबिलिटी लेवल पब्लिक नहीं है। या फिर उसका एक यूज़ केस बहुत अच्छा ये हो सकता है कि आपके कुछ एक वेरिएबल्स ऐसे हैं जो कि आप चाहते हैं कि वो रीड कर पाएँ, इको कर पाएँ, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर पाए। मान लीजिए इको कर रहा है, जो हमने अभी पिछले वीडियो में देखा, डॉलर डेटा हमने पब्लिक वेरिएबल बनाया था, वो इको हो रहा है। लेकिन यहीं पे इसके साथ एक चीज़ ये भी हो रही है, जो कि देखिए आपको याद होगा, जो हमारा पहला वीडियो था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, अगर आपने देखा हो इंट्रोडक्शन वाला, तो उसमें टीवी का मॉडल जो था वो हम रीड करना चाहते थे लेकिन ओवरराइड नहीं करना चाहते। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, गेटर फंक्शन बना दिया था जिसमें वो सिंपली वैल्यू रिटर्न कर देता था। लेकिन उसका एक और तरीका दूसरा ये है, जो कि मैजिक मेथड से हो सकता है, $_गेट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम वही प्रॉब्लम आ रही है, $ABC डेटा को अगर हम वैल्यू चेंज करना चाहें, वैल्यू चेंज, तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसके बाद आप फिर से एक्सेस करेंगे $ABC डेटा, तो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। मैं एक बार, इनका तो काम हो गया, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर फंक्शन को मैं कमेंट कर देता हूँ। देखिए, तो पहले जो उसकी वैल्यू आ रही है, पहले हमने $ABC डेटा इको कराया, तो उसकी जो वैल्यू थी यहाँ पे डाटा वेरिएबल ऑफ इन ABC क्लास, ये इको हो रहा है। और उसके बाद जब हमने उसकी वैल्यू चेंज की और दोबारा इको कराया तो वैल्यू चेंज हो गई। लेकिन हम चाहें कि इसकी वैल्यू चेंज ना हो, या फिर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं प्राइवेट, जो कि प्राइवेट हैं लेकिन हम चाहते हैं कि रीड होनी चाहिए। मान लीजिए उसका क्या, हमने एक प्राइवेट एरे बना दी, ये इसको हम डिलीट कर देते हैं अभी, और यहाँ से भी, यहाँ पे हमने एक प्राइवेट एरे बना दी, $array इज इक्वल टू एरे। देखिए इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये भी शायद आपको नहीं मालूम होगा तो मैं बता देता हूँ कि ये PHP 5.4 में हम लोग, ये नया तरीका है शॉर्ट एंड अरे डिक्लेयर करने का, तो उसमें आपको एरे करके इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स में जावास्क्रिप्ट में जिस तरह से हम लोग करते हैं वैसे ही कर पाते हैं। खैर, मान लीजिए इसमें हमने दिया ABC वेरिएबल XYZ की वैल्यू पेयर्स में बना रहा हूँ, XYZ वेरिएबल। ये प्राइवेट एरे है जिसमें कि वेरिएबल्स हैं, लेकिन हम चाहते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां आप चाहो कि ये वैल्यूज एक्सेस हों, रीडेबल हों, लेकिन यूज़र राइट नहीं कर पाए। पब्लिक फंक्शन इसमें हम बनाएंगे $_गेट, जो कि एक पैरामीटर लेता है जिसका नाम $name। वो कौन सा पैरामीटर होगा, जो भी आप यहाँ पे कॉल करना चाहोगे, $ABC XYZ मान लीजिए हम इको करना चाहते हैं, तो ये अभी क्या होगा, पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अनडिफाइंड प्रॉपर्टी ABC XYZ in इंडेक्स ऑन लाइन 11, क्योंकि वो कहाँ चेक करता है कि ये ABC का जो प्रोजेक्ट है इसकी प्रॉपर्टी और पब्लिक होनी चाहिए। यहाँ पे तो प्रॉपर्टी है ही नहीं उसकी, इसकी तो एक ही प्रॉपर्टी $array, ठीक है। और अगर यहाँ पे हो भी सही तो भी वो पब्लिक होनी चाहिए, अगर प्राइवेट होगी तो एरर आएगा कि कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी। हम इसको एरे में ही रखते हैं और यहाँ पे हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं गेट मैजिक मेथड, और यहाँ पे हमें $name रिसीव हो रहा है। $name क्या है, जो भी हम लोग यहाँ से एक्सेस करना चाहेंगे। ये XYZ हमने लिखा तो XYZ, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्राइंग टू एक्सेस नॉन एग्जिस्टेंट होता है शायद, पता नहीं, नॉन एग्जिस्टिंग वेरिएबल $name, इस तरह से। अब अगर हम इसको कॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए एरर नहीं आएगी, वो फंक्शन कॉल हो रहा है $_गेट ट्राइंग टू एक्सेस नॉन एग्जिस्टिंग वेरिएबल XYZ। यही अगर XYZ को हम DEF कर दें, कुछ भी कर दें, DEF आ गया, जो भी हम लोग एक्सेस करना चाहेंगे उसका नाम हमें यहाँ पे मिल जाएगा। उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, देखिए
एक हम कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ अरे की एग्जिस्ट डॉलर दिस अरे, और इसमें हम लोगों को की है डॉलर नेम, और इसको हमें सर्च करना है डॉलर दिस अरे में, कि अगर इस अरे में इस नाम की है, ABC है, XYZ है, तो क्या करेंगे हम, तो रिटर्न कर देंगे डॉलर दिस अरे डॉलर नेम, यानी कि अगर वो की एग्जिस्ट है, ABC है तो ABC रिटर्न कर दो, XYZ है तो XYZ रिटर्न कर दो। एल्स में हम लोग ये रिटर्न ही करा देते हैं, इको तो हम वहाँ से कराएंगे। इस तरह से। तो अब क्या होगा, जब वो हम कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, DEF मान लीजिए हम कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये मैजिक फंक्शन कॉल होगा अंडरस्कोर गेट, और फिर ये चेक करेगा कि इफ़ अरे की एग्जिस्ट्स, यानी कि इस अरे में ABC XYZ वाली अरे में अगर वो उस नाम की है तो उसकी वैल्यू दे देगा, नहीं तो एरर दे देगा ट्राइंग टू एक्सेस नॉन एग्जिस्टिंग वेरिएबल। देखिए अब हम अगर इसी DEF को हम रिफ्रेश करते हैं तो वही आएगा एरर से, ट्राइंग टू एक्सेस नॉन एग्जिस्टिंग वेरिएबल। लेकिन यही अगर हम कोई ऐसा वेरिएबल, मान लीजिए ABC है जो कि इस एरे में है, ये देखिए ये ABC है, तो उसकी वेरिएबल मिलेगी बजाय इस एरर के। देखिए ABC वेरिएबल जो हमने यहाँ पे वैल्यू दे के रखी है, ABC वेरिएबल। इसी तरह से ABC है, XYZ है, तो XYZ वेरिएबल हमें मिल गया। तो इस तरह से, तो ये होता है दोस्तों गेट मेथड, और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं मैजिक मेथड सेट।